बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें ज़र्फ़। इसमें ज़र्फ़ यानी वो इसम जो किसी वक्त या जगह को ज़ाहिर करे। इसकी दो इक़साम हैं, एक इसमें ज़र्फ़ ज़मा है और एक इसमें ज़र्फ़ मकान है। आइए पहले हम इन सब की तारीफ़ लिख लेते हैं ताकि फिर हमें आगे समझने में आसानी हो जाए। जी, तो इसमें ज़र्फ़ वो इसम जो किसी वक्त या जगह को ज़ाहिर करे, इसमें ज़र्फ़ मकान जो जगह को ज़ाहिर करे और ज़र्फ़ ज़मा जो वक्त को ज़ाहिर करे। तो इसमें ज़र्फ़ को हमने दो इक़साम में तक़सीम कर दिया। अब देखते हैं कि इसके औज़ान क्या हैं। इसमें ज़र्फ़ के दो औज़ान हैं, ये या तो मफ़अलन होता है, मफ़अलन, या फिर ये मफ़इलन होता है। आप नोट करेंगी कि दोनों बिल्कुल सेम है, सिर्फ ऐनुल फ़ेल की हरकत का फ़र्क है। या तो ये मफ़अलन होगा, ऐनुल फ़ेल की हरकत मफ़तू होगी, या फिर मफ़इलन होगा, ऐनुल फ़ेल की हरकत मकसूर होगी। अब हमें देखना है कि किस वक्त मफ़अलन होगा और किस वक्त मफ़इलन होगा। तो देखें, मुज़ारे की जो ऐनुल फ़ेल की हरकत है ये उसके मुताबिक तब्दील होगा, क्योंकि इसमें ज़र्फ़ को मुज़ारे से बनाया जाता है। अब मैं यहाँ पर मुज़ारे का एक सीगा लिखती हूँ, जैसे फ़तह से आप बनाती हैं यफ़तहु, फ़तह से यफ़तहु, ठीक है। आप देखें कि यहाँ पर ऐनुल फ़ेल की हरकत मफ़तू है। जब ऐनुल फ़ेल की हरकत मफ़तू होगी तो मफ़अलन का वज़न इस्तेमाल होगा। यहाँ पे कौन सा वज़न इस्तेमाल होगा? मफ़अलन का वज़न इस्तेमाल होगा। दूसरा, मफ़अलन का वज़न कहाँ पे इस्तेमाल होगा? जब मुज़ारे के ऐनुल फ़ेल की हरकत मज़मूम होगी। जैसे आप बनाती हैं नसरा से यंसुरु, नसरा से यंसुरु बनाते हुए ऐनुल फ़ेल की हरकत मज़मूम होती है, तो यहाँ पर भी मफ़अलन का वज़न आएगा। ये देखें, मफ़अलन का वज़न आएगा। आइए इसको तब्दील करके देखते हैं कि कैसे इसमें ज़र्फ़ बनाया जाता है। ये देखें, ये जो हमें मफ़अलन का वज़न पता चल गया है, तो हम जानते हैं कि इसमें से फ़ा, ऐन, लाम, इनके मद्दे मुक़ाबिल तो असली हुरूफ आएंगे जो मादे के हुरूफ हैं, और ये जो मीम है ये हुरूफ ज़ायद की जगह पे आएगा। यफ़तहु में हुरूफ ज़ायद अलामत मुज़ारे है, बाकी फ़तह ये तीनों मुजर्रद सुलासी के असली हुरूफ हैं, यानी मादे के असली हुरूफ हैं। तो हम अलामत मुज़ारे को गिराएंगे और इसकी जगह पर मीम लगा देंगे, जो कि इसमें ज़र्फ़ का मीम है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मीम लगा दिया और उसके बाद ये तीनों अपने जो हुरूफ हैं मादे के असली हुरूफ, इनको मैं ऐसे का ऐसे ही लिख लूँगी और इसके बाद मैं इन्हें वो एराबी हरकत दूंगी जो कि मफ़अलन के वज़न की हरकत हैं, ठीक है। मीम के ऊपर फ़तह है, मैंने भी अपने इस मीम के ऊपर फ़तह लगाया। फ़ाउल फ़ेल के ऊपर सुकून है, मैं भी फ़ाउल फ़ेल के ऊपर सुकून लगाऊंगी। ऐनुल फ़ेल के ऊपर फ़तह है, मैं भी ऐनुल फ़ेल के ऊपर फ़तह लगाऊंगी। लामुल फ़ेल के ऊपर तनवीन है, मैं भी लामुल फ़ेल के ऊपर तनवीन लगाऊंगी। तो हमारा सीगा इसमें ज़र्फ़ का तैयार हो जाएगा, मफ़तहुन। यहाँ से नसरा से देखें, यहाँ पे भी मफ़अलन का वज़न होगा। सबसे पहले वही तैयारी आप करेंगे जो आपने ऊपर की, कि सबसे पहले आपने सीगे का मीम लगा दिया और उसके बाद जो मादे के असली हुरूफ हैं उनको वैसे का वैसे ही लिख लिया। अब वही वही एराबी हरकतें इस्तेमाल करेंगे जो कि सीगे में मौजूद हैं। मीम के ऊपर फ़तह है, फ़तह लगाया। फ़ाउल फ़ेल साकिन है, सुकून दे दिया। ऐनुल फ़ेल के ऊपर फ़तह है, फ़तह लगा दी। लामुल फ़ेल को तनवीन देकर आपने मुनव्वन कर दिया है, इसको हमने यहाँ पर तनवीन कर दिया, मंसरुन, ठीक है। ये है इसका इसमें ज़र्फ़। अब देखिए, ये मफ़अलन तो हो गया। मफ़इलन का भी इस्तेमाल होता है जब भी मुज़ारे में ऐनुल फ़ेल की हरकत मकसूर होगी, जैसे ज़राबा से यज़रिबू। यहाँ पे देखें, ऐनुल फ़ेल की हरकत मकसूर है, इसका ऐनुल फ़ेल मकसूर है, तो ज़राबा से यज़रिबू बना मुज़ारे का सीगा, और यज़रिबू से जब इसमें ज़र्फ़ बनाएंगे तो मफ़इलन के वज़न पे बनेगा। ऊपर जब फ़तह था, ज़म्मा था, तो मफ़अलन का वज़न था, कसरा आया तो मफ़इलन का वज़न आ गया। यहाँ तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है और फ़ौरन इसको हल कर लेना है कि अगर पीछे कसरा ही है तो आगे इसमें ज़र्फ़ में भी कसरा ही आएगी। ज़राबा से यज़रिबु मुज़ारे का सीगा, यज़रिबु से मफ़इलन के वज़न पर। अब देखें कैसे बनेगा, मज़रिबुन।
ये इसमें ज़र्फ़ तैयार हो गया है। इंशाल्लाह कि ये वीडियो भी आपको समझ में आई होगी। और अब हम इसकी गर्दान बनाएंगे तो देखेंगे कि इसके कितने सीगे होते हैं। इसमें ज़र्फ़ के 3 सीगे होते हैं, वाहिद, तस्निया, जमा। अगर ये वाहिद है तो या तो ये मफ़अलुन होगा, ऐनुल फ़ेल ज़बर के साथ होगा, या फिर ये मफ़इलन होगा, ऐनुल फ़ेल इसकी हरकत जो है वो मकसूर होगी, मफ़अलुन होगा या फिर मफ़इलन होगा। इसी तरह से तस्निया या तो मफ़अलानी होगा, ऐनुल फ़ेल मफ़तू होगा, या फिर मफ़इलानी होगा, यानी इसका जो ऐनुल फ़ेल है वो मकसूर होगा। लेकिन जब जमा की बात करें तो जमा में सिर्फ एक ही सीगा बनेगा और वो मफ़ाइलुन बनेगा, यानी उसके ऐनुल फ़ेल की हरकत मकसूर होगी। एक बार दोहराती हूँ, मफ़अलुन, मफ़अलानी, मफ़ाइलुन, मफ़इलुन, मफ़इलानी, मफ़ाइलुन। जैसे आप देखें तो मफ़अलुन की मिसाल लें तो मक़तलुन, मक़तलानी, मक़ातिलुन। इसी तरह से मफ़इलुन में मिसाल देखें तो मजलिसुन, मजलिसानी, मजालिसुन। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो भी बहुत आसानी से समझ में आई होगी इंशाल्लाह।